हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। 3 मार्क्स का भी आता है। चलिए शुरू करते हैं। 5 का भी आ सकता, 3 का भी आ सकता, मोस्टली 3 मार्क्स में आ जाता है ये क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिहाज से अगर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है बच्चे, क्वेश्चन कहता है आपको, इफ a line divides any two side of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third line. Must be parallel to the third line. बहुत अच्छे। इसको हम एक ट्रायंगल की शेप देके समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा बच्चा, देख एक ट्रायंगल है, चल इधर बनाते हैं। एक ट्रायंगल है बच्चा पार्टी, देख ये एक ट्रायंगल है ना। इधर ही देख ले, चल यहाँ से तुझे अच्छे से दिखाई देगा। ये एक ट्रायंगल है बच्चों, ठीक। अब इसने कहा एक तीसरी लाइन, मतलब 2 लाइन को ये अगर बाइसेक्ट करती है तो हमें दिखाना है सेम रेशो में। कहने का मतलब ये है, अगर इस ट्रायंगल का आप नाम दें, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी डी ए, ठीक है। कह रहा है ये सेम रेशो में इसको डिवाइड करती है। किस में करती है? सेम रेशो में। तो हमें बताना है डी ई पैरेलल होगा बी सी के। बहुत आसान है, तू कर लेगा, ध्यान से सुन। देख सबसे पहले तुम्हें क्या करना है बच्चों, गिवन लिखना है। सबसे पहले क्या करना है भाई, गिवन लिखना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है बच्चों, तुम्हें गिवन लिखना है। चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या आएगा, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ठीक है। ABC इज अ ट्रायंगल। इसने कहा ये लाइन इसको सेम रेशो में डिवाइड करती है, तो हम कह सकते हैं कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू होगा AE अपॉन EC के। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अपनी तरफ से एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है दोस्त BPT। हमने अभी क्या पढ़ा है, BPT पढ़ा। एक लाइन अपनी तरफ से है ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट का नाम रखते हैं F, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या रखते हैं, F। तो हमने सेकंड नंबर पे क्या की बच्चों, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन DF जो कि पैरेलल होगी किसके, BC के। बहुत अच्छी बात है, ये हमने ड्रॉ की। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम प्रूफ करते हैं। अब हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं बच्चों। देखिए प्रूफ में क्या होगा, हमें गिवन है, हमने ड्रॉ किया DF पैरेलल BC के। अगर कोई लाइन आपस में पैरेलल है तो उनका रेशो भी बराबर होगा। BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने ये बात सीखी थी। अगर कोई 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं बच्चों, अगर कोई 2 लाइन आपस में पैरेलल तो उनका रेशो भी क्या होगा, उनका रेशो भी इक्वल होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस लाइन को थोड़ी सी देर के लिए भूल जाइए। चलो भूलने के लिए ऐसा नहीं है कि तुम्हें ज़्यादा वक्त लगेगा, मैं कर देता हूँ भूलने का जुगाड़। देखिए थोड़ी सी देर के लिए मैं इस लाइन को भुला देता हूँ कि ये यहाँ पर कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब आप सभी को BPT पता है, BPT क्या कहती है। ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप क्या कह सकते हो बताइए, AD अपॉन BD बराबर होगा AF अपॉन FC के। AF अपॉन FC के। ये कैसे पता चला, बाय BPT पता चला। ये कैसे पता चला, बाय BPT पता चला कि अगर BPT है तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा। क्लियर है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं बच्चा पार्टी 1, ठीक। अब आपको गिवन है AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमें क्या है दोस्त, गिवन है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं बच्चा पार्टी 2, ठीक। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे ध्यान से देख पा रहे होंगे कि हमारा LHS जो है, फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ, LHS अगर बराबर है तो बच्चों RHS भी तो बराबर होगा अपने आप में। RHS बराबर हो जाएगा, RHS बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चा पार्टी
कि फ्रॉम, देख क्वेश्चन को मैं अब यहाँ से यहाँ करने जा रहा हूँ। देखो हम क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हमें क्या मिला, AF अपॉन FC इक्वल्स टू आ गया AE अपॉन EC के। या क्या सही से दिखाई दे रहा होगा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। प्यार से समझते रहना, चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्त, हमें तो क्वेश्चन प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया इसमें, ये स्टेप बस अपनी तरफ से याद रखने वाला है कि एडिंग वन ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ क्या जोड़ा, ऑन बोथ साइड, हमने 1 को जोड़ दिया दोनों तरफ। अब जब आप 1 को जोड़ोगे तो बच्चों आप क्या बोलोगे, AF अपॉन FC प्लस 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। ये जोड़ दिया। अब सभी बच्चों को पता है यहाँ LCM लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AF प्लस FC अपॉन FC इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। AF प्लस FC आपको दिखा दूं मैं क्या होगा, ध्यान से सुनिए। AF अपॉन FC, देख AF अपॉन FC को तू AC बोल सकता है, हाँ सर मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देख इसको, इस वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, AC इक्वल्स टू। अब आजा दूसरी तरफ, तू AE अपॉन EC, दोबारा देख AE अपॉन EC को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, AC लिख सकते हैं सर। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, AC, और नीचे क्या है, FC अपॉन EC। देख AC से AC कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो तुम क्या कह सकते हो, FC बराबर EC के आ गया। बस प्रूफ हो चुका है, मतलब कहने का मतलब ये है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी ध्यान से देखो, वो क्या कह रहा, FC और EC, कहने का मतलब ये है FC और EC दोनों लाइन बराबर हैं, FC EC दोनों लाइन बराबर हैं। FC और EC, क्या FC यहाँ से और EC बराबर है क्या, देखने में लग रहा है सर बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर कब होंगी, जब हमारा F पॉइंट यहाँ ना होके F पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। जब हमारा F पॉइंट यहाँ ना होके F पॉइंट होगा कहाँ, यहाँ होगा। इसका मतलब हम ये हटा दें, अब देखो ध्यान से सुनो, ये हटा दें, तो इसका मतलब F और E पॉइंट कोइंसाइड है, F और E पॉइंट क्या है, इनसाइड है, कोइंसाइड है। या तुम ये लिख सकते हो E एंड F आर हैव इक्वल लेंथ, या आर कोइंसाइड, तो देयरफॉर मतलब ये जो DET DF ये आपकी ये वाली लाइन ही है। अब हमने कॉन्ट्राडिक्शन से कर दी, तो हम कह सकते हैं कि भाई DE पैरेलल होगा किसके, BC के, हैंस प्रूफ। बस इतना सा काम करना था। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट लेकर। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।